वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मोस के नॉलेज एक्स रक्षक वाई जेड में। नासा का आज हम प्लैनेटरी बात करने डिफेंस। वाले हैं क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि वहां क्या है? स्पेस बहुत बड़ा और रहस्यमय है, स्टार्स, प्लैनेट्स और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से भरा हुआ। कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स हमारे प्लैनेट के लिए खतरा बन सकते हैं। यहीं पर नासा का नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम काम आता है। यह हमारे कॉस्मिक डिफेंस का काम करता है, इन स्पेस रॉक्स पर नजर रखता है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की एक टीम है जो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को ट्रैक करती है। उनका काम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एस्टेरॉइड इंपैक्ट बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग हो सकता है। हालांकि ऐसी घटना की संभावना कम है, लेकिन प्रिपेयर्ड रहना बेहतर है। कॉस्मिक नेबर्स नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स क्या है? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या एनईओज एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स हैं जो सूर्य के ऑर्बिट में अर्थ के करीब होते हैं। ये स्पेस रॉक्स अर्ली सोलर सिस्टम के रेमनेंट्स हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले प्लैनेट्स के बनने के बाद बचे हुए हैं। एस्टेरॉइड्स रॉकी बॉडीज हैं जिनका साइज कुछ फीट से लेकर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक होता है। ये ज्यादातर मेटल और रॉक से बने होते हैं और कुछ में वाटर और प्रीशियस मेटल्स जैसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी होते हैं। दूसरी तरफ कॉमेट्स आइसी बॉडीज हैं जो सूर्य के पास आने पर गैस और डस्ट रिलीज करते हैं। ये सुंदर टेल्स बनाते हैं जो रात के आसमान में दिखाई देते हैं, कभी कभी नेकेड आई से भी। हालांकि ज्यादातर एनईओज हार्मलेस होते हैं। कुछ अर्थ के ऑर्बिट के इतने करीब आ जाते हैं कि पोटेंशियल थ्रेट बन जाते हैं। इन्हें पोटेंशियली हैजार्डस ऑब्जेक्ट्स या पीएचओज कहा जाता है। प्लैनेटरी डिफेंस के लिए एनईओज को समझना बहुत जरूरी है। उनके कंपोजिशन, ट्रैजेक्टरी और इंपैक्ट की पोटेंशियल को स्टडी करके हम अपने प्लैनेट को किसी भी पोटेंशियल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। कॉस्मिक वॉचडॉग्स एनईओज को ट्रैक और मॉनिटर करना। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का प्राइमरी मिशन हमारे इन कॉस्मिक नेबर्स को ट्रैक और मॉनिटर करना है। इन्हें कॉस्मिक वॉचडॉग्स के रूप में सोचें जो लगातार आसमान पर किसी भी पोटेंशियल डेंजर के लिए नजर रखे हुए हैं। लेकिन ये करते कैसे हैं? यह प्रोग्राम एनईओज को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स और स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज के नेटवर्क का यूज करता है। ये टेलीस्कोप्स एडवांस्ड कैमरास और सेंसर से इक्विप्ड होते हैं जो स्पेस की विशालता में फेंट ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एक बार एनईओ डिटेक्ट हो जाने पर साइंटिस्ट उसके ऑर्बिट की गणना करने और उसके फ्यूचर पैथ को प्रेडिक्ट करने के लिए सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज करते हैं। वे यह डिटरमिन करने के लिए उसके ट्रैजेक्टरी, साइज और स्पीड का केयरफुली एनालिसिस करते हैं कि क्या यह अर्थ के लिए कोई रिस्क पेश करता है। एनईओज को ट्रैक और मॉनिटर करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे किसी बिजी स्ट्रीट पर नजर रखना। इन ऑब्जेक्ट्स को लगातार ऑब्जर्व और एनालाइज करके नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमें वाइटल इंफॉर्मेशन प्रदान करता है जिससे हमें रिएक्ट करने का समय मिलता है अगर कोई पोटेंशियल थ्रेट डिटेक्ट होती है। आंखें आसमान पर, स्पेस रॉक्स को खोजने के टूल्स। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को स्पॉट करना सुई के ढेर में से सुई ढूंढने जैसा है, लेकिन यहां सुई का ढेर नहीं बल्कि अंतरिक्ष की विशालता है। इस चुनौती से निपटने के लिए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कुछ अविश्वसनीय टूल्स का इस्तेमाल करता है। उनके सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है रेडार। एनईओ से रेडियो वेव्स को बाउंस करके साइंटिस्ट्स उनकी प्रिसाइज डिस्टेंस, स्पीड, शेप और यहां तक कि उनके रोटेशन को भी डिटरमिन कर सकते हैं। यह इन स्पेस रॉक्स का एक तरह से कॉस्मिक अल्ट्रासाउंड करने जैसा है। एक और महत्वपूर्ण टूल है स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनईओज से प्रतिबिंबित प्रकाश का एनालिसिस करके साइंटिस्ट्स उनके कंपोजिशन को डिटरमिन कर सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि वे किस चीज से बने हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च और पोटेंशियल डिफ्लेक्शन स्ट्रेटजीज दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बेशक हम टेलीस्कोप्स को नहीं भूल सकते। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एनईओज के लिए आसमान को स्कैन करने के लिए ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स के एक ग्लोबल नेटवर्क के साथ साथ हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज पर भी निर्भर करता है। ये एडवांस्ड टूल्स साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ मिलकर हमें कॉस्मोस में छिपे अप्रत्याशित खतरों से बचने के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल डिफेंस प्रदान करते हैं। प्रसिद्ध अंतरिक्ष चट्टानें, उल्लेखनीय एनईओज और उनके संभावित जोखिम।
नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ने हजारों एनईओज की पहचान की है। इनमें से कुछ स्पेस रॉक्स काफी प्रसिद्ध हो गए हैं। ऐसा ही एक एनईओ है बेनू, जो लगभग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा है। बेनू को पोटेंशियली हैजर्डस एस्ट्रॉइड के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। नासा बेनू को स्टडी करने और डिफ्लेक्ट करने के लिए मिशंस पर काम कर रहा है। एक और उल्लेखनीय एनईओ है अपोफिस, जो लगभग 1200 फीट चौड़ा है। शुक्र है आगे के ऑब्जर्वेशंस ने 2029 में इसके अर्थ से टकराने की संभावना को खारिज कर दिया। ये प्रसिद्ध स्पेस रॉक्स हमें याद दिलाते हैं कि कुछ एनईओज पर ध्यान देने की जरूरत है। सेक्शन 6 कॉस्मिक जासूस नियोवाइस मिशन। नियोवाइस मिशन एक सच्ची कॉस्मिक डिटेक्टिव कहानी है। 2009 में वाइटफील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर या वाइस के रूप में लॉन्च किया गया। इस स्पेस टेलीस्कोप का मिशन पूरे आसमान को इंफ्रारेड लाइट में मैप करना था। अपना प्राथमिक मिशन पूरा करने के बाद वाइस को एक नया उद्देश्य दिया गया, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की तलाश। नियोवाइस के रूप में पुनर्जन्म लेते हुए टेलीस्कोप ने आसमान को स्कैन करना जारी रखा, लेकिन इस बार यह एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के छिपे हुए हीट सिग्नेचर्स की तलाश कर रहा था। नियोवाइस अविश्वसनीय रूप से सफल रहा है। इसने हजारों नए एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की खोज की है, जिनमें कई पहले अज्ञात एनईओज भी शामिल हैं। इसकी इंफ्रारेड विजन इसे बहुत ही डार्क ऑब्जेक्ट्स, जो बहुत कम विजिबल लाइट प्रतिबिंबित करते हैं लेकिन गर्मी का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें भी डिटेक्ट करने की अनुमति देती है, जो इसे प्लैनेटरी डिफेंस के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट बनाता है। नियोवाइस द्वारा एकत्र किए गए डेटा ने साइंटिस्ट्स को एनईओज की पॉपुलेशन, उनके आकार, संरचना और संभावित जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है, जो अंततः एक सुरक्षित प्लैनेट अर्थ में योगदान देता है। सेक्शन 7 एक एस्टेरॉइड को छूना ओसाइरिस रेक्स मिशन। क्या आप कभी किसी एस्टेरॉइड को छूना चाहते हैं? खैर, नासा ने इससे भी बेहतर काम किया। ओसाइरिस रेक्स मिशन, जो ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रीगोलिथ एक्सप्लोरर के लिए है, बस यही करने के लिए भेजा गया था। 2016 में लॉन्च किया गया ओसाइरिस रेक्स ने बेनू की यात्रा की। वह हीरे के आकार का एस्टेरॉइड, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, और 2 साल से ज्यादा समय इसके ऑर्बिट में बिताया और इसका अध्ययन किया। फिर एक दिलचस्प कार्रवाई में स्पेसक्राफ्ट ने अपनी रोबोटिक आर्म को बाहर निकाला और बेनू की सतह पर टच डाउन किया, जहां से उसने रॉक और डस्ट का एक नमूना एकत्र किया। यह प्रीशियस कार्गो वर्तमान में अर्थ के रास्ते में है, जिसके 2023 में पहुंचने का कार्यक्रम है। साइंटिस्ट्स नमूने का अध्ययन करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि यह अर्ली सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स के निर्माण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। ओसाइरिस रेक्स ने भविष्य के मिशंस के लिए एक परीक्षण के रूप में भी काम किया, जिससे एनईओज के साथ रेंडेवू, उनका अध्ययन और यहां तक कि उनसे नमूने एकत्र करने की हमारी क्षमता का प्रदर्शन हुआ। यह ज्ञान और अनुभव अनमोल होगा, क्योंकि हम प्लैनेटरी डिफेंस के लिए रणनीतियां विकसित करना जारी रखते हैं। सेक्शन 8 हमारे ग्रह की रक्षा, ग्रहों की रक्षा के लिए रणनीतियां। अब जब हम जानते हैं कि नासा उन स्पेस रॉक्स पर कैसे नजर रखता है, तो आइए बात करते हैं कि अगर हमें कभी कोई अर्थ की तरफ आता हुआ दिखाई देता है तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे ग्रह को संभावित एस्टेरॉइड इंपैक्ट से बचाना एक गंभीर मामला है। एक रणनीति को किनेटिक इंपैक्टर कहा जाता है, जिसका मतलब है एक खतरनाक एस्टेरॉइड को तेज गति से एक स्पेसक्राफ्ट से टकराना। यह कॉस्मिक बिलियर्ड्स खेलने जैसा है। एक और विचार है ग्रेविटी ट्रैक्टर का, जहां एक स्पेसक्राफ्ट एक एस्टेरॉइड के साथ लंबे समय तक उड़ान भरेगा। इसे एक कॉस्मिक टगबोट की तरह समझें। छोटे एस्टेरॉइड्स के लिए हम न्यूक्लियर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। एक एस्टेरॉइड के पास एक परमाणु हथियार में विस्फोट करने से उसकी सतह का कुछ हिस्सा वेपराइज हो सकता है। ये सिर्फ कुछ रणनीतियां हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। सेक्शन 9 कॉस्मिक बिलियर्ड्स, एक खतरनाक एस्टेरॉइड को डिफ्लेक्ट करना। आइए कल्पना करें कि हमने एक खतरनाक एस्टेरॉइड की पहचान की है, जो अर्थ से टकराने के रास्ते पर है। यह प्लैनेटरी डिफेंस रणनीतियों को कार्रवाई में लाने का समय है। सबसे आशाजनक तरीकों में से एक है किनेटिक इंपैक्टर। इस तकनीक में एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉइड से हाई वेलोसिटी पर टकराया जाता है।
प्रभाव एक बल पैदा करता है जो समय के साथ ट्रेजेक्टरी को बदल सकता है। यह क्यू बॉल से बिलियर्ड बॉल को मारने जैसा है, जिससे उसकी दिशा बदल जाती है। एक सफल किनेटिक इंपैक्टर मिशन की कुंजी है टाइमिंग। यहां तक कि सालों पहले किया गया एक छोटा सा धक्का भी बड़ा बदलाव ला सकता है। सेक्शन 10, कल के रक्षक ग्रहों की रक्षा का भविष्य। जैसे जैसे हम कॉस्मोस का अन्वेषण करते रहेंगे और अपने आसपास के यूनिवर्स के बारे में और अधिक जानेंगे, एक बात निश्चित है, हमारे दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए प्लैनेटरी डिफेंस काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। प्लैनेटरी डिफेंस के भविष्य में एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच शामिल होगा, जिसमें जल्दी पहचान, उन्नत ट्रैकिंग प्रणालियां और विभिन्न तरह की डिफ्लेक्शन तकनीकें शामिल होंगी। अंतरराष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एस्ट्रॉयड इंपैक्ट का खतरा पूरी मानवता को प्रभावित करता है। नई तकनीकों को लगातार विकसित किया जा रहा है, जैसे कि शक्तिशाली नए टेलीस्कोप, उन्नत स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन प्रणालियां और अभिनव डिफ्लेक्शन तरीके जो हमारे ग्रह को और भी अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अर्थ पर हमें सुरक्षित रखने के लिए अग्निशामक और पुलिस अधिकारी हैं, वैसे ही प्लैनेटरी डिफेंस पर काम करने वाले वैज्ञानिक और इंजीनियर हमारे भविष्य के रक्षक हैं, जो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि मानवता आने वाली पीढ़ियों तक हमारे इस नीले ग्रह पर फलती फूलती रहे।